Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the second media of advertising. And this second media of advertising is direct mail. जैसा कि हम डिफरेंट मीन्स और मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग को डिस्कस कर रहे थे और इसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे प्रेस एडवर्टाइजिंग के पॉइंट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। दिस इज नोन एज द डायरेक्ट मेल। दिस इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ पर्सनल एडवर्टाइजिंग, यानी कि जब कंपनी अपने कस्टमर से पर्सनल लेवल पर कांटेक्ट करना चाहती है, कम्युनिकेशन को डेवलप करना चाहती है, तो वो डायरेक्ट मेल के कॉन्सेप्ट को या डायरेक्ट मेल की एडवर्टाइजिंग को फोकस करती है। क्या मतलब होता है डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग का? Direct mail advertising means the form of advertising in which the advertiser sends personal message in writing through post to some selected persons। यानी कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को सेलेक्ट किया जाता है और उन सेलेक्टेड पर्सन्स को एडवर्टाइजर पर्सनल बेसिस पर पर्सनल मैसेज को राइटिंग में इनके पास भेजता है विद द हेल्प ऑफ अ पोस्ट। तब हम इस एडवर्टाइजिंग को डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि इस मेथड में कस्टमर्स को या पर्सन्स को डायरेक्टली अप्रोच किया जाता है। इसी वजह से हम इसको डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग का नाम भी देते हैं। और कभी कभी इस एडवर्टाइजिंग को पोस्ट बॉक्स एडवर्टाइजिंग का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि पोस्ट बॉक्स का यूज़ किया जाता है मेल को फॉलो करने के लिए टू द पर्सन्स डायरेक्टली। इसी वजह से इसको हम पोस्ट बॉक्स एडवर्टाइजिंग का नाम भी देते हैं कभी कभी। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसके अंदर? द वेरी फॉरमोस्ट जॉब इन सच अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ मेलिंग लिस्ट। सबसे पहले आपको एक मेलिंग लिस्ट प्रिपेयर करनी जरूरी होती है। ये बहुत टिपिकल वर्क होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसे किन किन पर्टिकुलर पर्सन्स को सेलेक्ट करना है। लेकिन सिलेक्शन से पहले आपके पास उन सारे पर्टिकुलर पर्सन्स की लिस्ट होनी चाहिए जो आपके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स में काउंट होते हैं। तो पहले तो आप क्या करते हो, इनकी एक मेलिंग लिस्ट को प्रिपेयर करते हो। और ये खास तौर से आपको ख्याल रखना होता है कि इन लिस्ट में उन पर्टिकुलर पर्सन्स को इंक्लूड किया जाए जिनके पास काबिलियत हो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने की, और उसके साथ साथ वो एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस में प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करें। ऐसे कस्टमर्स होने चाहिए आपकी मेलिंग लिस्ट में। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना होता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप इन मेलिंग लिस्ट को अरेंज कर सकते हो, क्योंकि अरेंज करना ही तो टिपिकल है। कहाँ से अरेंज करोगे? ये पहले तो सोर्स आपको सर्च करने होते हैं। इन सोर्सेज में आप फॉलो कर सकते हो अपने प्रेजेंट और पास्ट कस्टमर्स की लिस्ट को। उसमें से आप पर्टिकुलर पर्सन्स को इंक्लूड कर सकते हो, या जो आपके सेल्समैन हैं मार्केट में उनकी हेल्प से आप इस लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर डिफरेंट टाइप की डायरेक्टरीज मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे भी आप इस लिस्ट को तैयार कर सकते हो। जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी हैं, वोटर्स लिस्ट है, इनसे भी आप क्या कर सकते हो, अपने मेलिंग लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस को स्टडी करते हैं जो डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा, डिफरेंट मार्केटर्स के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा इनकी डेफिनेशंस क्या प्रोवाइड की गई हैं। तो द वेरी फर्स्ट एक्सपर्ट रिचर्ड मैसनर, क्या कहा इन्होंने डायरेक्ट मेल के बारे में? डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग इज अ व्हीकल फॉर ट्रांसमिटिंग अ पब्लिशर्स मैसेज इन परमानेंट रिटन और प्रोसेस्ड फॉर्म विद कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली टू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। यानी कि जो डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग है इनके अकॉर्डिंग वो एक व्हीकल के तौर पर काम करता है, जिसका काम क्या होता है, पब्लिसिस्ट के मैसेज को सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के पास ट्रांसमिट करना। और ये जो मैसेज होता है पब्लिसिस्ट का, ये परमानेंट वे में होता है, रिटन फॉर्म में होता है और प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है, और इसको प्रॉपरली कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अवेलेबल कराया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। तो हम इस पर्टिकुलर व्हीकल को डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई? नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू JW Cassels।
क्या कहा इन्होंने? डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग इज यूजिंग द लेटर बॉक्स टू टेल द राइट पीपल अबाउट द राइट गुड्स एट द राइट टाइम इन द राइट वे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी इन्होंने बोला जो डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग है वो लेटर बॉक्स का यूज़ करती है। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टू द राइट पीपल अबाउट द राइट गुड्स एट द राइट टाइम इन द राइट वे। बहुत सिंपल डेफिनेशन उन्होंने प्रोवाइड करी और बिल्कुल सटीक डेफिनेशन प्रोवाइड करी उन्होंने JW लुकासेल्स ने। इसके बाद निस्ट्रॉम, इन्होंने भी अपनी एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी है डायरेक्ट मेलिंग के रेफरेंस में। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीन्स डिस्पैचिंग एडवर्टाइजमेंट मटेरियल्स टू पोटेंशियल कस्टमर्स बाय पोस्ट। सिंगल लाइन में डेफिनेशन दे दी इन्होंने कहा कि जब आप एडवर्टाइजमेंट मटेरियल को पोटेंशियल कस्टमर्स तक पोस्ट के मीडियम से डिस्पैच करते हो तो इसको हम डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू मैसन एंड रथ। मैसन एंड रथ ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी। क्या कहा इन्होंने? एवरी टाइप ऑफ मेल which is being sent by an advertiser to potential customers is known as direct mail। उन्होंने उस हर टाइप की मेल को डायरेक्ट मेल में कंसीडर करा जिसका पर्पज क्या होता है? एडवर्टाइजर के मैसेज को पोटेंशियल कस्टमर्स तक भेजना होता है। उन्होंने हर टाइप के मेल को इसमें डायरेक्ट मेल में कंसीडर कर लिया। ओके, सो दीज ऑल आर द डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिफरेंट ऑथर्स और मार्केटर्स। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगर कोई भी कंपनी डायरेक्ट मेल के थ्रू अपने एडवर्टाइजमेंट को फोकस करती है तो उसको इसके क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला एडवांटेज इज दैट दिस इज द ओनली मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग विच एस्टेब्लिशेस डायरेक्ट रिलेशंस विद द कस्टमर्स। केवल और केवल इकलौता ये एक एडवर्टाइजिंग का मेथड है जिसमें कंपनी क्या करती है? अपने कस्टमर के साथ में डायरेक्ट रिलेशंस को प्रॉपर्ली मेंटेन करने की पोजीशन में होती है। केवल एक तरीका यही होता है डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, जिसके थ्रू कंपनी अपने कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशंस को एस्टेब्लिश करती है। दूसरा बेनिफिट है इसका, ये एडवर्टाइजमेंट के वाइड स्कोप को प्रोवाइड करता है। इसका स्कोप वाइडेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये एडवर्टाइजर के मैसेज को कम्युनिकेट करता है हर प्लेस पर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे विश्व में किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर अगर एडवर्टाइजर को अपने कस्टमर से करस्पॉन्डेंस सेटअप करना है तो वो इस पर्टिकुलर डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर कर सकता है। इसी वजह से इसका स्कोप क्या है? वाइडेस्ट है। थर्ड एडवांटेज क्या है इसका? The messages that cannot be given through other means of advertisement could be managed by direct mail। यानी कि अगर सपोज करिए कि कोई भी पर्टिकुलर ऐसा मैसेज है जो अदर मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता तो उस पर्टिकुलर गैप को डायरेक्ट मेल के बेसिस पर मैनेज किया जा सकता है। ये इसका थर्ड एडवांटेज है। द नेक्स्ट एडवांटेज इज डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग सेव्स द टाइम एंड एनर्जी ऑफ बोथ द एडवर्टाइजर एंड कस्टमर। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो एडवर्टाइजिंग है वो कस्टमर्स और एडवर्टाइजर दोनों के ही टाइम को भी सेव करती है और उनकी एनर्जी को भी सेव करती है। क्योंकि सिंपली मैसेज को इन्हें पोस्ट के मीडियम से डिस्पैच करना होता है, कस्टमर्स को उसको रीड आउट करना होता है। तो एक तरीके से दोनों का ही टाइम भी सेव हो रहा है और एनर्जी भी सेव हो रही है। नेक्स्ट एडवांटेज, इट हेल्प्स इन मेकिंग द कस्टमर अ परमानेंट वन। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने कस्टमर्स को परमानेंट कस्टमर्स में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो पाते हो विद द हेल्प ऑफ सच एडवर्टाइजिंग। क्योंकि एडवर्टाइजर और कस्टमर्स के बीच में करस्पॉन्डेंस रेगुलर बेसिस पर चलता ही रहता है। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग अगर उसे फीडबैक प्रोवाइड करना होता है तो वो फीडबैक कस्टमर मेल के मीडियम से फॉलो करता है और उसके हिसाब से प्रॉपर स्टेप्स लेते हुए सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया जाता है बाय द एडवर्टाइजर और बाय द कंपनी टू देयर कस्टमर्स। इस तरीके से ये अपने कस्टमर्स को परमानेंट कस्टमर्स में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। अगला एडवांटेज है इसका, सबसे बड़ी बात है कि इस टाइप की एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइजर्स सीक्रेसी को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं विद देयर कस्टमर्स। अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर वे में सीक्रेसी मेंटेन करनी है अपने कस्टमर्स के साथ में तो इस सीक्रेसी को डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर मेंटेन किया जा सकता है। ओके, एंड द लास्ट एडवांटेज इज
दिस एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू द एडवर्टाइजर इन एज मच डिटेल एज ही वॉन्ट्स। सबसे बड़ा फायदा क्या है इस एडवर्टाइजिंग का कि जो एडवर्टाइजर है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि जितनी डिटेल वो अपने बारे में या अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में कंज्यूमर्स तक डिलीवर करना चाहे कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होती है। जैसे हम बाकी मीन्स की बात करेंगे तो उसमें एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही वो अपने बारे में या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक अवेलेबल करा सकता है। लेकिन डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग में वो जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना चाहे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिटेल में वो अपने कस्टमर्स तक अवेलेबल करा सकता है। ये इसका एक बिगेस्ट एडवांटेज रहता है। ठीक है, ये तो बात हो गई अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग कुछ लिमिटेशंस भी रखती है, कुछ कमियां भी हैं इसके अंदर। क्या क्या ये लिमिटेशंस हैं? द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन इज इट इज़ नॉट अ चीप मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये एक चीप मीडिया नहीं है, सस्ता मीडिया नहीं है, इसकी कॉस्ट कम नहीं रहती है, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? पोस्ट चार्जेस। जब आप नंबर ऑफ कस्टमर्स को पोस्ट करते हो तो पोस्ट चार्जेस अप्लाई होते हैं। और ऐसा तो है नहीं 10, 15, 20, 25 कस्टमर्स को मैसेज पोस्ट किया जाएगा। हज़ारों की क्वांटिटी में, लाखों की क्वांटिटी में पोस्ट किए जाते हैं मैसेजेस, तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई हो जाती है। इसी वजह से ये इसका बिगेस्ट लिमिटेशन रहती है कि ये चीप मीडिया नहीं है बल्कि ये कॉस्टली मीडिया होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज द प्रिपरेशन ऑफ अ प्रॉपर मेलिंग लिस्ट इज नॉट एन ईजी जॉब। बहुत आसान नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते समय कि मेलिंग लिस्ट को प्रिपेयर करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है कि आपको किन किन कस्टमर्स को अपना मैसेज मेल करना है, ये सेलेक्ट करना और इसके रिगार्डिंग मेलिंग लिस्ट को प्रिपेयर करना एक बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टिपिकल वर्क है, कॉम्प्लेक्स वर्क है, और इसको सही ढंग से फॉलो करना ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ वेरी टिपिकल। नेक्स्ट वन इज इस फॉर्म की एडवर्टाइजमेंट को अडॉप्ट नहीं किया जा सकता अगर कस्टमर्स इलिटरेट है, क्योंकि कस्टमर्स का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तभी तो वो आपके मैसेज को पढ़ पाएंगे। जो मैटर आपने डिलीवर कराया है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक कस्टमर्स लिटरेट नहीं होंगे तब तक इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज बहुत सारे कस्टमर्स के लिए डायरेक्ट मेल एक जंक की तरह होता है, वेस्टेज की तरह होता है। जब आप डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स को मेल भेजते हो तो ज़्यादातर क्या करते हैं इसमें से इसको सीधे सीधे गार्बेज में फेंक देते हैं, पढ़ते भी नहीं है। बिना पढ़े क्या करा उन्होंने, उसको रद्दी बनाया और रद्दी बना के इसको कूड़ेदान में डस्टबिन में फेंक दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? कंपनी के लिए इसका रिजल्ट क्या होगा? नथिंग। भाई जब कस्टमर्स ने आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी जो आपने उन्हें पोस्ट के मीडियम से डिलीवर की थी तो उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन हुआ ही नहीं। ओके। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि जब आप हैवी डायरेक्ट मेल कैंपेन को फॉलो करते हो तो उस केस में आप डिफरेंट टाइप के लीफलेट्स या पेपर्स का यूज़ करते हो, तो ये एनवायरनमेंट के लिए एक बैड प्रैक्टिस होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट को आप लगातार डैमेज कर रहे होते हैं उस केस में। इसको अवॉइड करने के लिए और अपने ब्रांड इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े आपका, इसके लिए आप रिसाइकिल्ड मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज डायरेक्ट मार्केटिंग का जो रिस्पॉन्स रेट है वो बहुत कम है, यानी कि ये केवल कितना होता है? 1 से लेकर 3% तक होता है। यानी कि जब आप 100 पोस्ट डिलीवर करते हो तो उसमें से मुश्किल से 1 से 3 पोस्ट आपकी स्टडी की जाती है, बाकी को गार्बेज में डाल दिया जाता है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक योर मैसेज स्टैंड आउट व्हेन द रेसिपिएंट्स रिसीव्स हाई नंबर ऑफ मार्केटिंग डायरेक्ट मेल्स। यानी कि अब आपको कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, तो लगभग हर कॉम्पिटिटर इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा होगा, और इस केस में आपको अपने मैसेज को स्टैंड आउट करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है जब उनके पास नंबर ऑफ मार्केटिंग डायरेक्ट मेल्स अवेलेबल होती हैं। बहुत टिपिकल होता है उस केस में। एंड द लास्ट लिमिटेशन इज सबसे बड़ी बात है कि इस टाइप की एडवर्टाइजिंग से चीटिंग और फ्रॉड को पॉसिबल किया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट मेल में जो फ्रॉड कंपनीज होती हैं या जो चीटिंग कंपनीज होती हैं वो इस तरह से मैसेज को फॉलो करती हैं जिसके बेसिस पर कंज्यूमर्स को पर्सनल बेसिस पर चीट किया जा सके। सो दीज आर द डिफरेंट
limitations of direct mail advertising. Okay, thank you.